हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। यूजुअली क्या होता है कि एक मूवी देखो, उसमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि दूसरा पिक्चर को कैचअप कर सकते हो, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ। बिल्कुल भागा दौड़ी मच गई और पहले के जितने भी वो आते ना ट्रेलर श्लेलर, बिल्कुल धड़क टूके, तो वो तो मिस हो गए। थैंकफुली पिक्चर मिस नहीं हुई, तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा सकता हूँ कि क्या मेरा ऑब्जर्वेशन था, क्या ये अच्छी पिक्चर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा सन ऑफ सरदार 2 के बारे में, और फिर हम बात करेंगे धड़क 2 के बारे में। जब कभी कोई बड़ी पिक्चर आती है, एंटरटेनर आती है, उससे आपकी काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी, क्योंकि फैमिली भी साथ में जाएगी, मज़े आएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। और यहाँ पर जो इस मूवी का इवैल्यूएशन होता है, बहुत से ऐसे बुद्धू लोग होंगे जो मुझे लग रहे होंगे, और डेफिनेटली आप जब कमेंट्स पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं दिखेंगे कि भाई सर इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला। ये बहुत हेविली रिलाई करती है कुछ कल्चरल नुआंसेस को लेके। जो पंजाबीज होते हैं वो थोड़े से हैप्पी गो लकी जोन के अंदर भी चले जाते हैं, कि जहाँ पर उनको ज़्यादा रीज़न नहीं चाहिए होता हंसने खेलने का, उनको ज़्यादा रीज़न नहीं चाहिए होता एक दूसरे से लड़ने का, लेकिन उनकी जो इंटेंट होती है वो ऐसी भी होती है कि चल मिट्टी पावर आगे चल। तो काफ़ी लेयर्ड तरीके का ये एक कल्चरल नुआंस है जो इस पिक्चर के अंदर भी यूज हुआ हुआ है। अब जिनको ये समझ में आ जाएगी उनको हंसी भी आ जाएगी, जिनको ये नहीं समझ में आएगी या नहीं कनेक्ट होगा, या फिर अदर रीजन से हैं वो कुछ जो लोग, वो शायद ये बोलेंगे कि नहीं, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। क्योंकि पंजाबीज को जिस तरीके से अभी तक पिक्चरों में दिखाया जाता था यश राज द्वारा, वो अप्रोप्रिएट था चांदनी वगैरह के अंदर, जहाँ बेबे बीबी, माता माता जी, इस तरीके की बातें हुआ करती थी। रिच फैमिली और वेल टू डू फैमिली, लेकिन संस्कारों वाली। लेकिन ऑफ लेटली क्या हुआ कि ये लाउड और ये सब हो गया, और थैंक्स टू करण जौहर, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये रेपुटेशन पूरी स्पॉइल हो जाए कि मतलब अगर पंजाबी है तो लाउड ही होगा और उसका दिमाग ही नहीं है जैसे। ठीक है, बट वो इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कि बाकी सब लोगों को हायर करते हैं। मतलब उनका सी बनाना आसान काम नहीं होता, लेकिन वो हैप्पी गो लकी होते हैं। तो ये सारा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंटेंसिटी वाली जो पिक्चरें आप देख रहे हो ऑफ लेटली, वो कंटेंट ड्रिवन वाली वैसी नहीं है। ये स्लैपस्टिक है जैसे पहले वाली है, पहले वाली से अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेरे जो रिव्यूज होते हैं जो वो बड़े जेन्युइन होते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि नहीं बहुत ही बढ़िया बना दिया, ये सब कर दिया। लेकिन इस मूवी के अंदर अगर कुछ कमी है वो है स्क्रिप्ट की, जो अ, थोड़ा कभी कभी ऑल ओवर द प्लेस जाती है। दूसरी कमी है डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले वाले जब साथ में बैठे होंगे तो उन्होंने कभी तो बहुत अच्छे मूवमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं, और कभी फिर वो एकदम ही लल पे चला जाता है, तो आपको लगता है बड़ा अनइवन सा लग रहा है। एक में अच्छी खासी एनर्जी थी यार, ये तो बड़ा ही जबरदस्त कर दिया अजय देवगन ने, और दूसरे पल आपको लगता है कि यार इसकी एनर्जी नहीं है गानों में, तो स्पेसिफिकली ऐसा आपको फील होगा। तो जो, लेकिन फिर भी इसकी जो सेविंग ग्रेस है वो इसके एक्टर्स ही हैं, क्योंकि स्टोरी में वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जस्सी की कहानी जाती है, उसकी अपनी एक लव स्टोरी में भसड़ चल रही है, फिर वो बाहर जाता है, उसको कुछ पाकिस्तानी मिल जाते हैं, फिर उसके बाद उसको जो बेबे को दिया हुआ वादा एक पूरा करना है, शादीशुदी करानी है, जो वो सब चीजें आपने थोड़ा ट्रेलर में भी नोटिस करी होगी। उसके चलते उसको एक परिवार से डील करना है जो बहुत ही पेट्रियाटिक सरदार फैमिली है। अब ये बीइंग अ सरदार, ये सरदार है, कैसे डील करेगा उसके साथ, वही सब कहानी आपको दिखते है। और एंड में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन डायलॉग्स और ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लार्जर देन लाइफ वाले जो कैरेक्टर्स हो जाते हैं ना, कि जहाँ पर आपको कोई ज्यादा दिमाग मूव नहीं लगाना है, उस जोन के अंदर जाती है। स्लैपस्टिक ही है ये रोमांस का एंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा जैसे टॉम एंड जेरी जोन का अंदर होता है ना, कि आप सिर्फ डायलॉग से नहीं हंसाने की कोशिश कर रहे हो, अपने एक्शन से भी हंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये उस जोन के अंदर जाता है। ओवरऑल बेसिस पे ये वन टाइम वॉच फॉर श्योर है, बट यू विल फील कि थोड़े डायलॉग्स और अच्छे हो सकते थे, फिनिश आ सकती थी। अनइवन स्क्रीन प्ले आपको फील ही होता है, लेकिन जिन लोगों ने संभाला है वो अजय देवगन खुद ने काफी अच्छा संभाला है। दीपक डोबरियाल का रोल अच्छा लगेगा आपको। मेरे को विंदु दारा सिंह का जो रोल है, दारा सिंह के जो बच्चे हैं, वो मेरे को अच्छा लगा रोल, बट यही लगा कि और ज्यादा होना चाहिए था। उनका रोल थोड़ा कम है। कुबरा सेठ का ओके ओके, लेकिन नीरू बाजवा काफी ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। मृणाल ठाकुर का भी रोल अच्छा है, थोड़ा नुआंस्ड है, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा लोगों को। कुछ लोग उसके बारे में थोड़ा ये भी बोल सकते हैं कि चलो छोड़ो, मैं आपकी कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर छोड़ता हूँ। रवि किशन का जो रोल है वो बहुत मस्त है, बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप पंजाबी पन को बोलो, तो ये शायद बहुत अच्छे तरीके से पिक नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से इनको एक थोड़ा ब्लेंडेड वर्जन दिखाया है, वो आप मूवी में देखना। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा एक्चुअली में 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये अच्छी बन सकती थी, आपको हमेशा ये फीलिंग आती रहेगी, विच इज गुड थिंग। अगर आप किसी और के रिव्यूज देखोगे, मान लो कि कोई किसी और रीजन का कोई बंदा है, कोई मतलब बंगाली है जो ज्यादातर कॉपी राइटर वगैरह बन जाते हैं, वो डालेंगे तो उनको तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाली। और ये क्या दिखा दिया, जैसे हम उनके किसी कल्चरल चीज को देखें तो ये क्या दिखा दिया,
ये उसी जोन में उनको शायद लग सकती है, बट पंजाबी भाइयों को शायद ये क्लिक कर जाए। डिपेंड करता है कि किस जोन में इस पिक्चर को लिया जाता है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। बाकी अगर हम बात करें धड़क टू की अब, तो धड़क टू मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो मेरी थोड़ा सा ये था ना कि स्लैपस्टिक बना दो और पंजाबी उसको एक अलग तरीके के रेल्म में दिखाओ, अच्छे तरीके से ना दिखाओ, ये करण जौहर का बड़ा कंसिस्टेंट रहा है। हालांकि आई रिस्पेक्ट हिम एज व्हाट ही हैज बिकम टुडे, बट ये वाला एलिमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और रॉकी रानी के अंदर आप मेरा रिव्यू देखोगे तो मैंने बोला था कि बिल्कुल गलत तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। आई एम अ पंजाबी सो आई नो इट्स ऑल फॉल्स, इट्स ऑल रॉन्ग, इट इज क्लीशे टू द कोर। बट अगर उसको छोड़ा जाए तो धड़क टू का चॉइस लेना और ये वाली पिक्चर बनाना इज अ गुड चॉइस। एंड फर्स्ट जो मैं मार्क्स दूंगा वो मैं दूंगा इसके स्क्रीन प्ले को। काफ़ी इंटेंसिटी आ जाती है, एक आपको भर देते हैं सोशल इनइक्वालिटी से, कास्टिज्म से इतना ज़्यादा कि आप चाहते हो कि हीरो राइज करे, और उसके लिए कुछ सुसाइड के सीन और डॉग का बीटिंग सीन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, जंक्शन के ऊपर आता है और आप हिलते हो उसको देख के, आपको एक टेंशन सी महसूस होती है, यू वांट द हीरो टू डू समथिंग। डायलॉग्स भी इसी तरीके के लिखे गए हैं कि सप्रेशन ऑपरेशन से राइज कैसे होगा, और राइज होगा तो और अमीर के अगेंस्ट होगा एक दलित का, तो ऑब्वियसली बिकॉज दोज आर इन्फ्लुएंस पीपल, ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कन्फ्रंटेशन डायलॉग्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, एंड में तृप्ति दिमरी का आता है, वो बहुत इफेक्टिवली डिलीवर भी हुआ है। अच्छी एक्टिंग करी है, और ज़्यादा जो रोल का फोकस है वो कपल के ऊपर तो है ही, लेकिन सिद्धांत चतुर्वेदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, नीलेश जो यहाँ पर है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, सिंपल रखी गई है। स्लम्स जो एरिया जिनके दिखाए गए हैं वो काफ़ी अल्ट्रा रियलिस्टिक हैं, और जो अमीर घर दिखाया गया वो भी है। नामों की चॉइस भी अगर आप देखोगे नीलेश और जो दिखाया गया है वो भी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना एक रियलिस्टिक जोन के अंदर जाता है, कि मतलब अगर कास्ट डिफरेंसेस है तो किस तरीके के नाम भी इवन रखे जाएंगे, तो ये एक अच्छे तरीके की चीज़ है। वैसे अगर स्टोरी की मैं बात करूँ तो स्टोरी यंग लव स्टोरी है, जहाँ पर नीलेश और विधि को लव हो जाता है कॉलेज के अंदर, वो एलएलबी टाइप्स कुछ कर रहे होते हैं। एक इसलिए कर रहा है कि वो सोसाइटी में स्टेटस पा सके, राइज कर सके, एक इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपनी लेगेसी जो है फैमिली की वो आगे लेके जानी है, तो अपन लगा पर्पस है, लेकिन इंटेंट है एक, जर्नी एक होती है, तो लव स्टोरी भी थोड़ी सी आ जाती है इसके अंदर। अब ये कैसे होगी कैसे बढ़ेगी वो सब मूवी में देखिए, रियलिस्टिक है, अच्छी है, ठीक है, आपको दुख भी देती है, आपको बीच में हल्के हल्के कॉमिक चीज़ें भी हैं, एक आधी चीज़ है जो आपको ठीक लगेगा। ये ड्रमिस्ट होता है, शादी में जो ड्रम बजाते हैं, दलित होता है, इसके फादर की बैकग्राउंड भी इस तरीके की होती है, और ये रिच फैमिली से है। तृप्ति दिमरी का जो यहाँ पर विधि का कैरेक्टर दिखेगा, तो ये मूवी मेरे ख्याल से चलनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा शानदार है, और बीच बीच में जहाँ पर इंटेंस सीन आते हैं वो आपको हिलाते हैं। और क्या ये हैप्पी है कि नहीं है वो एंड के लिए मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ देता हूँ। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए गुड स्क्रीन प्ले आई वुड से, क्योंकि स्क्रीन प्ले काफ़ी मायने रखता है इस तरीके की पिक्चर के लिए, एंड डिसेंटली गुड म्यूजिक ऑल्सो। वुड बी 3 स्टार प्लस 3.5 देने का मन नहीं कर रहा। 3.25 अजीब सा ऑकवर्ड सा नंबर है, लेकिन 3.25 लार्जली बिकॉज ऑफ गुड एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन भी ठीक ठाक है। एक ऐसा टॉपिक है जो अंडर करंट की तरह चलता है। जैसे मैंने बोला कि आप एक दिन रेबल बन जाएंगे, लेकिन क्या रेबल बनने के बाद भी आप जीत पाएंगे अमीरों से? क्योंकि सुपारी उपारी दे देगा कोई, कोई ट्रक कुचल के चला जाएगा, तो क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर वो आप देखोगे। शायद एक आपने मिडिल क्लास और थोड़ा रिच वाला के बीच की सैयारा देख ली, और अब ये एक थोड़ा लोअर क्लास से इक्वालिटी की तरफ जाती हुई जो मूवी है वो शायद धड़क टू है। अच्छी लगनी चाहिए मुझे लगता है ये। और सन ऑफ सरदार टू मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को नहीं शायद अच्छी लगेगी। ये जो स्लैपस्टिक कॉमेडी लवर्स हैं, जो एक सेगमेंट से आते हैं, पंजाबी, जो कहते हैं यार टेंशन वेंशन छोड़ना यार, छड़ना यार, जो जाके थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, उस तरीके को पसंद आएगी शायद। दोनों में से दोनों मूवीज में ज़्यादा ब्राइटर चांस मुझे धड़क टू के लग रहे हैं। ठीक है, चलने के। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।